उसको एकदम साइडलाइन कर रहे हो, ट्यूबर ट्यूबर ऐसे बोल रहे हो। प्रोफेशन को अच्छे से एड्रेस करो मतलब ना किसी यार। के आई नो। कुछ ना कुछ खाने को लेके ना वो 4 रोटी ज़्यादा खा रहा है, वो 4 अंडे ज़्यादा खाता है, वो वहाँ पे एक्सरसाइज़ करके फिर खाना खाता है, उसने खाना खा के प्लेट नहीं रखी, उसने खाना खा के साइरस समझाने की कोशिश भी करी थी बेबिका को कि ऐसे मत करो। वो ही लगता है कि हाय बेचारा खाना भी नहीं खा पा रहा, कच्ची लौकियां खा रहा खाना तो यार वो तो अलग चीज़ है यार। है। मुझे उसकी फ्रेंडशिप मनीषा के साथ बहुत अच्छी लगती है। मनीषा के साथ आई थिंक ये बहुत दोनों मतलब बहुत ही मतलब आई थिंक एक्सट्रोवर्ट है, बोलने में एकदम मुंह फट है। मम्मी बहुत उदास है कि मम्मी बहुत उदास है। अकेले हाँ, अकेली हूँ मैं, वो वहाँ पे अकेला है पर हम यहाँ पे सब पॉइंट से। और यार जो वो वो ना बोलता था, ऑनेस्ट है और ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके मन में होता है वो सामने कहता है। सबसे पहले तो प्रेरणा और हर्ष, बिग फैन ऑफ योर्स। दिस इज और कोमल विश्वकर्मा। थैंक यू। थैंक यू। और अशर के वीडियोस हम देखते हैं, वेरी क्यूट, बहुत अच्छा। मतलब मैंने देखना शुरू किया था तो वो बहुत पहले का टाइम था, और उसके बाद से तो आपने बहुत ज्यादा ही ग्रो कर लिया, और बहुत खुशी होती है ये देखकर कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी एक अच्छा फील होता है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप हमारा चैनल काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो। चलो फिर इसी Yes. बहाने आज हमारी मुलाकात हो गई। आई एम सो हैप्पी। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि अभिषेक के बिना घर में कैसे माहौल है? यार देखो, अच्छा ही लग रहा है वैसे तो कि कुछ अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करने के लिए गया है। नहीं थोड़ा बट सा यहाँ घर पे क्या माहौल है? घर पे तो यार मतलब अच्छा माहौल ही है कि सब खुश हैं, बट बहुत उदास इस चीज को लेके है मम्मी कि बहुत उदास है मम्मी कि बहुत उदास है। अकेले हाँ। अकेली हूँ मैं, वो वहाँ पे अकेला है पर हम यहाँ पे सब हैं। हाँ, नाम कमाने गया है, अच्छी बात है यार। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। कुछ अचीव करके ही आएगा बड़ा। आई होप सो। अच्छा ही कर रहा है यार, बहुत अच्छा कर रहा है। अभिषेक हमेशा से अपने फैक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है, वो कभी अपने स्टेटमेंट से पलटते नहीं है, कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है कंटेस्टेंट्स के द्वारा, और बाकी कंटेस्टेंट्स मतलब उनको बार बार ये पोक करते हैं किसी चीज को लेके, और उन्हें गलत समझा जा रहा है। ओके। आई थिंक स्टार्ट में यही था, उसके ओपिनियंस को कोई कंसिडर नहीं कर रहा था। वो सब सोच रहे थे कि वो हाँ, छोटा है, एज की वजह से उसके ओपिनियंस को इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे। उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था आई थिंक, मतलब सब कि हाँ ठीक है बोल रहा है कोई नहीं, इट्स इट्स ओके। बट आई थिंक वीकेंड के वार के बाद जब सलमान सर ने कहा कि हाँ अभिषेक यू आर राइट, कुछ-कुछ बातें तुम्हारी सही हैं, तुम सही डायरेक्शन में हो, तब लोगों ने सोचा कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, इसको भी सुनना चाहिए हमें। एग्जैक्टली। फिर उसके ओपिनियन को मैटर देने मतलब इम्पोर्टेंस देने लग गए। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इम्पोर्टेंट मतलब वो वीकेंड के वार के बाद ही जो उसने अपने पॉइंट्स रखे, सबने वहीं पे देन एंड देयर बैठ के सुना, और उनको मतलब ऐसे प्रॉपर तवज्जो भी दिया कि हाँ ठीक है, जो ये बोल रहा है इसकी वैल्यू में कोई ना कोई बात तो है, सही बात कर रहा है अगला। बट अब जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स इविक्ट हुए हैं, जैसे पलक है, आकांक्षा है, आलिया है, ये सभी को धीरे धीरे शायद पता चला कि मे बी अभिषेक इस तरीके का है, और वो सब बहुत फर्मली उन्हें सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो इविक्टेड कंटेस्टेंट्स है, इनके ओपिनियन को लेकर आपकी क्या राय है? जो उनके ओपिनियन है हमारी भी वही ओपिनियन है। वैसे भी फैमिली में भी वो जब कोई ओपिनियन देता है तो हम बहुत अच्छे से उसके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी है उसके पॉइंट्स में। और जो उन्होंने इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस दी है उसको, आलिया ने और आकांक्षा ने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अग्री करते थे उसके व्यू पॉइंट से। और यार जो वो वो ना बोलता था, ऑनेस्ट है और ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके मन में होता है वो सामने कहता है। और मतलब ठीक है, तभी उसके जितने भी कंटेस्टेंट बाहर आए हैं, सब उसके दोस्त हैं, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम विनर के आई उसके नो। रूप और में मैं उसको देख होप रहे हैं। कि अभी घर के अंदर भी जो लोग हैं सारे उसके ओपिनियंस को समझे और उसके व्यू पॉइंट को समझे, और वही उनका भी अच्छा ओपिनियन बने उसके बारे में। पूजा भट्ट जी ने और फलक नाज ने उनकी परवरिश के ऊपर सवाल उठाया। वेल, सलमान खान ने फलक की तो क्लास लगा दी उस बारे में कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन डोंट यू थिंक कि जो पूजा भट्ट ने मेनली ये बात बोली थी वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ? ये मुझे भी थोड़ा-सा वो लगा था वियर्ड एक्चुअल में। मतलब पूजा भट्ट ने तो बड़ा क्लियरली बोला था, हमने वो क्लिप भी देखा था, सबने देखी वो चीज़। पर Yes. उसपे थोड़ा-सा डिग ना लेकर के सलमान सर ने सारा डाइवर्ट कर दी। बट आई थिंक मुझे क्या लगता है कई आई बार थिंक हमारे क्लैरिटी पास तो दोनों को आ गई बहुत होगी। ज्यादा एडिटेड वर्जन आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि, क्योंकि एपिसोड भी तो एक डेढ़ हाँ, घंटे का होता है, यू नेवर नो कि क्या क्या डिस्कशन और हुई होगी उससे रिलेटेड, और क्या क्या मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में
खनका ही होगा, तभी उसके बाद सारे मतलब अभिषेक से बैठ के बात भी कर रहे थे और समझना चाह रहे थे कि ठीक है, आपका आप अगर हमने कुछ भी और गलत कहा है तो ठीक है, हम उसको थोड़ा रिग्रेट करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे आप अपफ्रंटली बोल नहीं रहे, सलमान सर ने पूजा भट्ट को नहीं बोला, उन्होंने फलक को बोला, बट पूजा भट्ट को भी समझ में आ गया कि क्या हुआ है हुँ। और क्या पता दोनों ने बोला, हमें ये भी नहीं पता, क्लिप तो हमने पूरी देखी नहीं किसी ने भी कि एक्चुअल में वो 24 आवर्स क्लिप में किसने क्या-क्या बोली बातें परवरिश को वो लेके, थोड़ा-सा अपब्रिंगिंग को लेके। बिलो द बेल्ट हो गया था परवरिश वाला कमेंट, अदरवाइज़ पूजा भट्ट जी जो है वो कई बार अभिषेक से बहुत अच्छे से भी बात करती है, कई बार मतलब मुझे उनकी पर्सनैलिटी भी समझ नहीं आता, कई बार नहीं, शी कई इज़ लाइक बार हाँ, आप मतलब बहुत ही अच्छे हो, आपके यार उनको ओपिनियंस ना अच्छे हैं। मेरे को एक्चुअल में ऐसा भी लगता है, वो ना कई बार अभिषेक को बहुत अच्छे से गाइड करती है। हाँ, जैसे मेंटर होता है ना कि हाँ यार, तू मतलब पर ठीक है, आई थिंक ऐज की सबसे वजह से छोटा है बट वो गाइड करती है और वो समझता है उस चीज़ों को। उनका एक माइंडसेट मुझे लगता है कि वो आजकल के हमारी जनरेशन के लोगों को लेकर एक है कि ठीक है, ये लोग फॉलोअर्स कमा लेते हैं और फिर मतलब इनकी ओपिनियंस इतनी क्लियर नहीं होती, बट ऐसा नहीं है यार, ऐसा है कि अपनी ऑडियंस के साथ आप कितना कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ आपके वैल्यूज हैं, तभी आपको सब प्यार करते हैं और ठीक है, हो सकता है उनके ओपिनियंस चेंज हो जाएं इस सब के बाद। जब वो परवरिश वाली वो चीजें वगैरह आप सबकी लाइफ हमने बहुत क्लोजली देखी है। इनफैक्ट डिम्पल जी की लाइफ भी हमने बहुत क्लोजली देखी है, बिकॉज जब आप यूट्यूब के ऑडियंस हो तो आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि आप सभी सारी चीजें देख रहे हो। तो जब डिम्पल जी के सामने ये चीज आई परवरिश वाली, जो स्टेटमेंट था, ये बहुत ज्यादा हर्टफुल था। और हमने उनका एक क्लिप भी देखा जिसमें शी वाज क्राइंग एंड ऑल। उसके हाँ, आई नो। बाद अब जब मतलब पूजा नदियाँ बह गई थी उसके बाद तो आँसुओं की। जोक्स असाइड, बट लाइक उसके बाद जब पूजा भट्ट और उनके फ्रेंडशिप को प्रेज करने वाली बात सलमान खान ने बोली, तो ऐसा लगने लगा कि मे बी शायद पूजा भट्ट की इमेज को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। एज ये सब ऑडियंस, फुकरा इंसान की जो ऑडियंस है, इन्होंने ट्विटर पर ये सारी बातें बोली है। सो डू यू रिलेट टू इट, या आपके कुछ और ओपिनियंस इस पे? यार मुझे ऐसा लगता है किसी को किसी की इमेज ऐसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक हमारी फैमिली, फुकरा इंसान साइड हम सभी लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ऑन द फेस है, और जो भी हम व्लॉग्स एवरीडे तो आप फेक कर नहीं सकते हो, मतलब अब हर रोज़ थोड़ी ना आप कुछ नकलीपन दिखा सकते हो। जो है वो आपको कैमरा पे वैसे भी इंसान का दिख ही जाता है। स्टार्टिंग में जिया के साथ बहुत ज्यादा शिप करने की कोशिश की गई थी, हैशटैग अभी जिया बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। हुँ, 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 हुँ। बट उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को असलियत समझ में आने लगी कि मे बी शी इज़ नॉट द वन, वो शायद यूज़ कर रही है उनका। हर सीज़न में किसी ना किसी को शिप करने की कोशिश करी जाती है, बट जब तक दोनों बंदे जो इन्वॉल्व्ड है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कौन होते हैं शिप करने वाले? क्योंकि आई थिंक अभिषेक हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी क्लियर कि यार मतलब ठीक है, एक डिस्टेंस सबके साथ बना के रखा है उसने कि हर किसी को दी कह के, बहन व मैम कह के ऐसे एड्रेस करता है। बाकी ठीक है यार, जो उसकी नहीं चॉइस है, वो फ्रेंडशिप जिससे करना चाहता हाँ, है। फ्रेंडशिप में तो आई थिंक उनकी थी स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, थी। बट फिर वो ये ना कि वो या देखो, ग्रुप्स बन रहे हैं, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं अलग-अलग, हाँ। तो वो कहीं कोई वहाँ जा रहा है, डायनामिक्स बैठ चेंज रहा है, होती रहती है। बिग बॉस हाउस तो ऐसा है जहाँ पे हर दूसरे दिन जो है ना डायनामिक्स चेंज होगी होगी। आज तू मेरा दोस्त है, कल तुम मेरा दुश्मन हो। वो तो होना ही है। तो तो फिर यू शुड बी रेडी टू सी हर रोज किसके साथ नई दोस्ती चल रही है। पहले बेबिका के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल पहले रही इनकी थी। तीनों की इतनी अच्छी दोस्ती थी, आई बेबिका नो, की, मुझे मनीषा बड़ा की, मजा आ रहा अभिषेक था की, देखने में। बट और हाँ, फिर फिर कुछ चीज़ें बेबिका हुई। चेंज हो गई। यार कुछ ऐसा भी होता है, मैंने देखा है इस हाउस में ना हाँ, कि जिस साइड बंदे ज़्यादा होते हैं ना, उस साइड मोनोपोली हो सारी चीज़ जाती है। मूव हो जाती है हाँ। और जुड़ना ज़्यादा है। वोटिंग होती है सबसे बड़ी चीज़, तो फिर उनको वोटिंग में सपोर्ट हो जाएगा। आज तो बेबिका ने हद ही कर दी। आज बेबिका ने कहा कि मैं अभिषेक और जैड के लिए रोटी नहीं बनाऊँगी, मतलब नहीं हाँ, हाँ, बनाऊँगी। हाँ, मैं भी वो जिया क्लिप ने देख किचन से मैं निकालने भी की अभी वही कोशिश की। किचन से बाहर निकलो, यार मतलब नेगेटिविटी नीचे, ऐसा कुछ हुआ मुझे था अभी। पर्सनली बहुत बुरा लगा वो देख हाँ, के, क्योंकि पहली बात तो यार खाना अभिषेक की तो ना आई चॉइसेस थिंक बहुत लिमिटेड है, नहीं, चॉइस नहीं यार, क्योंकि वो खाना इज़ वेजिटेरियन है। बट सबसे स्टिल बड़ी बात तो वहाँ पे मतलब आई थिंक मीट ये सब जो नहीं, नहीं, एग्स नहीं। वगैरह है वो फिर भी अवेलेबल है, वो भी नहीं खाता। अरे बट चॉइसेस की बात ही नहीं यार, खाना तो मना करना खाना ही तो नहीं मिलता ही चाहिए। है, बट फिर भी चॉइसेस एंड लिमिटेड एवरीथिंग इज़ ऑप्शंस डिफरेंट। हैं, तो फिर वही लगता है कि हाय बेचारा खाना भी नहीं खा पा रहा, कच्ची लौकियाँ खा रहा खाना तो यार वो तो अलग चीज़ है यार। है। खाना तो सबके यार मतलब मिलना चाहिए यार, जब सब खेल रहे हैं, नहीं, रेदर जो देन कोई बंदा टास्क खाना नहीं बना है, रहा है तो उस उसको, बेसिस पे तो नहीं होना जो चाहिए। इंसान खाना बना रहा है उसको वैसे भी कभी ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि मैं खाने, तो जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो, अन्न देना कहते हैं हमारे हम सब में तो ये बहुत पॉपुलर है कि पानी पिलाना बहुत बड़ा सभा का काम होता है, सर खाना खिलाना
तो बहुत ही बड़ा सभा का काम है। यार तो एक्चुअल फिर में जिसको भी टास्क मिला ना कि वो खाना बनाए तो वो उसको अच्छे एक्चुअल से में करना चाहिए, दिल से करना और चाहिए। बहुत अच्छी चीज शायद मिल रही है। तो भाई तुम्हें ही लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, अब अगर उसने मना करा तो भाई वो उसकी अपनी चॉइस है। सबसे स्ट्रेंज बात इसमें ये है कि इस चीज में भी पूजा भट्ट इज सपोर्टिंग बेबिका कि हाँ, अच्छा, अब यही मुझे अभिषेक के चावल है, दाल है, सब्जी है, वो ये तो खा ही सकता है ना। मतलब अभी हर इंसान की एक पर्सनल चॉइस होती है। इफ अभिषेक वांट्स टू हैव रोटी, so शी इज लाइक नहीं नहीं, वो चावल में भी काम चला सकता है। यार ऐसे नहीं करना चाहिए। यार ये ना बनता है, मैंने देखा अब है मैं हर सिस्टर सीजन में ना। अब मैं सिस्टर की तरह अगर बोलूँ तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है सुन के, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई करेगा, बट नहीं बट हर सीजन में मैंने देखा है खाने का मुद्दा जरूर बनता है। आई नो। कुछ ना कुछ खाने को लेके ना, वो 4 रोटी ज़्यादा खा रहा है, वो 4 अंडे ज़्यादा खाता है, वो वहाँ पे एक्सरसाइज करके फिर खाना खाता है, 2 बार उसने खाना खा के प्लेट नहीं रखी, उसने खाना खा के साइरस ने समझाने की कोशिश भी करी थी बेबिका को कि ऐसे मत करो, बट वही है यार, अब जिसका दिमाग जितना चलता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उतना एक्ट कर लेता है। ठीक है, दाल-रोटी खा के जी लेगा, दाल चल रहा रोटी है। खा लेगा और 30 दिन बाद फिर घर आके हम उसे अच्छे से पार्टी देंगे। अब अभिषेक फुकरा इंसान के फैंस ऐसे हो गए कि ये बंदा जहाँ 1-1 लाख रुपए के गिव अवेज करता है, उसे रोटियां नहीं मिल रही हैं बिग बॉस के घर में। ये इमेजिन। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। सोचो यार, सच में। ये सब कुछ सिखाता है बिग बॉस हाउस। वही हम लोग कंसर्न थे, तू जा रहा है बिग बॉस हाउस, तुझे पता था सब काम खुद करने पड़ेंगे। सच में। वही चलो। हमारा पहला पॉइंट ये था, तू जा रहा है देख ले, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, वहाँ कोई कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, ऐसा नहीं है 24 आवर्स कैमरे चल रहे होंगे इस बार तो। सबको बहुत ही कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं हर जगह। सिर्फ फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान यही चल रहा है। यू गाइज मस्ट बी रियली प्राउड उनको ऐसे देखकर। बट ये जो यूट्यूब बहुत वर्सेस टीवी सीरियल है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? दिस पर्टिकुलरली दिस वर्सेस वाला जो चल रहा है। यार, वो स्टार्टिंग में बहुत ही एविडेंट था, जिस तरह से ग्रुप्स बन गए थे ना घर में कि ये तो ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स अविनाश ने जो हर्ट हो गया था। स्टेटमेंट दी थी, हाँ। एग्जैक्टली, वहां बड़ा हर्ट हो गया था कि यार ठीक है, तुम भी मेहनत करते हो, वहां तुम्हारे भी शोज आते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हमारी भी वीडियोस आती है, वैसे ही अभिषेक ने भी कुछ अच्छा ही करा है, तभी भी तुम्हारे साथ आज उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। नहीं मतलब साथ वाली चीज नहीं है, अगर किसी को किसी डिवाइड नहीं आना चाहिए था, वो बहुत एपरेंट हो रहा था, और आई थिंक इस वजह से काफी लोगों ने बहुत सपोर्ट भी दिखाया, विच इज वेरी मच अप्रिशिएबल, और बहुत ही ओवरवेलमिंग था कि हर किसी ने वही चीज फील करी जो हम भी फील कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम मतलब दो अलग नाव में सवार थे, सब एक ही तरफ थे कि ठीक है यार, क्यों उसको एकदम साइडलाइन कर रहे हो, ट्यूबर ट्यूबर ऐसे बोल रहे हो, प्रोफेशन को अच्छे से हाँ, एड्रेस करो मतलब ना किसी यार, के प्रोफेशन को वो नहीं किसी करना के चाहिए। प्रोफेशन को गलत नहीं कहना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है यार। सॉरी टू कट यू। प्रेरणा ने तो ये बात बोली हुई थी कि वो बिग बॉस देखती आई है, चुपके चुपके देखती थी, बट अब हर्ष भी देख रहे हैं बिग बॉस। और फुकरा इंसान, कैसा आपका मैंने एक्सपीरियंस बिग सच बॉस देखने का? हाँ, मैंने सच में बताया था ये, स्टार्टिंग का जब स्टार्ट हुआ था ना बिग बॉस, मैंने 7-7 8-8 घंटे कंटिन्यूअसली देखा। वेल, सपोर्ट तो बहुत तरफ से है। आपका सपोर्ट तो है ही। वांडरर्स हब इज ऑलवेज देयर। हर थोड़े थोड़े सेकंड्स में हम आपके ट्वीट्स देखते हैं प्रेरणा अरे के। वाह! मैं अच्छा, कभी आप भी ट्विटर उसे पे ट्वीट एक्टिव करते थी, हो, सिर्फ अभी प्रेरणा ही ट्वीट स्पेशली करते हैं? आई नो, अभी स्पेशली मैंने सोचा कि नहीं यार, सपोर्ट बनता है, अपने ओपिनियंस भी लगने चाहिए कहीं किसी मीडियम से, तो बस फिर। राइट, यूट्यूबर्स के भी अलग अलग से सपोर्ट्स आ रहे हैं। जिनके साथ उन्होंने कोलैब किया था उनके भी सपोर्ट आ रहे हैं। आप तो हो ही। वी विश अभिषेक के अभिषेक आई थिंक मल्हान। सब फ्रेंड्स हैं ही। सॉरी। मैं कह रहा हूँ अभिषेक के सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं ही। वो बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ अच्छे से ही रहता है यार। आई होप कि अब बीबी में भी सब उसके साथ भी अच्छे से रहे, और बस अच्छी जर्नी हो उसकी, एंटरटेनिंग, एंजॉयबल। Is there You any have message you would like to give to Abhishek Malhan's we fans? just want to thank them all. Thank you so much for all your support and love. And ऐसे ही यार बस साथ देते रहो. ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, Much love to you all. और वोट करते रहो अभिषेक को। वोट करते रहो। All right, thank you so much, Wanderers Hub. Have an amazing day. Thank you. You too. Thank Bye, you. guys. Bye-bye. Bye. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.